अभी हमने आपको दिखाया था कि कैसे एटमी बेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमास और हूती। तो आइए जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां कहां हमास और हूती के हमास और हूती के निशाने पर कौन कौन से परमाणु ठिकाने हैं। गाजा में जारी संग्राम के बीच पहली बार हमास ने एक और हथियार का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। हमास ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन या यूं कहे कि टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया। हमास ने जिस टॉर्पीडो से इजराइल पर हमला बोला उसका नाम है अल असफ गाइडेड टॉर्पीडो। इसमें वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। हमास का अल असफ टॉर्पीडो दूसरे देशों के मुकाबले छोटा जरूर है, लेकिन इजराइल में कम दूरी के हमले के लिए माहिर है। लेकिन जब इस तरह के हथियारों की इजराइल के पास कार्ड की बात होती है तो इजराइल ने पहली बार एरो 3 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर बताया दुनिया को कि उनके पास किस तरह का हथियार है। इसकी खासियत यह है कि यह पहले लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को डिटेक्ट करता है और फिर उसके वॉरहेड को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला बोलकर हवा में ही उसको तबाह कर देता है। तो ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन, आप तो इन्हीं सब चीजों के माहिर है। उस दिन आप हमें ड्रोन दिखा रहे थे। हूती ने आज एक ड्रोन ब्रिगेड का यहां पर वीडियो जारी करके बहुत बड़ी चुनौती दे दी कि हमारे ड्रोन तैयार हैं। 2-2 हजार किलोमीटर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और हमास के पास इस तरह का टॉर्पीडो। चुनौती बहुत बड़ी है सर। बिल्कुल निस्संदेह गौरव। एंड इनफैक्ट मैं इसमें किताब भी लिख रहा हूँ। हम ड्रोन बनाते हैं, आप जानते ही हैं। ड्रोन फेस ऑफ द वॉर, जो आगे आने वाले जो फ्यूचर वॉरफेयर का पूरा काया पलट करके रखा हुआ है। लो कॉस्ट है, डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट है और स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग करता है और सर्जिकल स्ट्राइक करता है। और इतना अभी मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा था। आप देखिए मेरे हाथ में ये ड्रोन है, देखिए इसका साइज, और ये कम से कम नहीं तो 2 ग्रेनेड ले जा सकता है। इसका अपना सेल्फ वेट मात्र 230 या 220 ग्राम है। और ये इस तरह से देखिए खुल के अपना एक कारगर ड्रोन बन जाता है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में जो 220 ग्राम का ड्रोन कम से कम नहीं तो 2 या 3 ग्रेनेड ले जाने का काबिल है। और इसी ड्रोन का एक्शन हमने रशियन यूक्रेन वॉर में देखा था। ये आते हैं स्वार्म में और ये बना हुआ है, देखिएगा ये बना हुआ है प्लास्टिक का, बहुत ही पतला सा प्लास्टिक। इसमें कोई मेटल पार्ट नहीं है, सिवाय इस मोटर के कोई मेटल पार्ट नहीं है। ये किसी भी रेडार में या किसी भी चीज में पकड़ में नहीं आएगा। तो सोचिएगा ये इससे भी छोटा फाइटर जहाज लॉन्च कर सकता है। F-14 टॉमकैट या F-15 स्ट्राइक ईगल ने या F-18 ने ऐसे हजारों ड्रोन लॉन्च किए हैं। और ये बिल्कुल एक लोकस्ट की तरह, एक बहर की तरह आपके ऊपर आके अटैक करेंगे। ये क्षमता हमास के पास है। और हमास के पास अंडर वाटर ड्रोन की जो आपने जिक्र की, मैं 10 दिन पहले इसके बारे में बात कर रहा था। अंडर वाटर ड्रोन ही नहीं, उनके पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि मिडजेट सबमरीन भी हैं। जो हमास के जो नेवल टेररिस्ट हैं, जो अंडर वाटर टेररिस्ट हैं, वो मार्कोस के साथ या फिर कमांडोज के साथ या फिर मरीन्स, यूएस मरीन के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग उनको ईरान ने प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन गौरव, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने शुरू में उठाया था, वो था सारे जो मुस्लिम वर्ल्ड और इस्लाम के जो लोग हैं, अगर ये इकट्ठा आ गए तो क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल क्यों है? क्योंकि अभी शिया और सुन्नी करबला के बाद, AD 680 के बाद एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो हम जानते ही हैं शिया सुन्नी कहीं मिल जाते हैं तो एक दूसरे को मारने पे तुल आते हैं। लेकिन उनके बीच में भी अभी एकता नजर आना शुरू हो गया है। और ये जो लफ्ज हम सुनते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये जो अगर हुआ तो ये सब लोग अपना पैसा जोकेंगे, टेक्नोलॉजी जोकेंगे। ये इजराइल के लिए, इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए और सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, आपने जो बात कही ना कि इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, तो जरा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं कहां-कहां। इजराइल में किस किस जगह पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जिनको हमास, हूती इस तरह निशाना बना सकते हैं। इजराइल में कहां-कहां परमाणु केंद्र हैं आपके सामने जो हूती और हमास के टारगेट पर हैं। डिमोना में नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र है जहां प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है। एलेबन में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा वेपन स्टोरेज सेंटर है जहां परमाणु वॉरहेड और सुरंगें हैं। इसके अलावा फार जेखरिया, नहल सोरेक, योदेफट
तिरोश और रफाइल में भी इजराइल के परमाणु सेंटर हैं। ये इजराइल के नक्शे पर आप देख सकते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जो हमास और हुती के टारगेट पर हैं। हमास ने भी दावा किया था कि उसने रॉकेट से परमाणु बेस को निशाना बनाया था और अब हुती ने भी बैलिस्टिक मिसाइल मारकर चिंता और बढ़ा दी है। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि रूस और यूक्रेन वॉर में वो परमाणु दुर्घटना होने का, वो चेरनोबिल वाली 1986 की दुर्घटना के बाद ज़पोरिजिया में कुछ परमाणु दुर्घटना ना हो जाए इसके खतरे लगातार वहां पर मंडरा रहे, उसका खतरा मंडरा रहा था। कुछ ऐसा ही अब इजराइल में मंडरा रहा है और इजराइल में इसीलिए हम बोल रहे हैं कि क्या परमाणु घमासान मच जाएगा।